नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल एंट्रेंस या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग की, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उत्तर प्रदेश में फ्री कोचिंग स्टार्ट की जा रही है। ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है अभ्युदय योजना के तहत। तो कब से नीट और जेई की फ्री क्लासेस शुरू हो रही है, कौन से स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा और कहाँ पर आपकी क्लासेस लगने वाली है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ इस समय है अनुष्का पांडे, जो फैकल्टी है नीट के, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको वो तैयारी करवाती है इसी फ्री कोचिंग में। तो कब से ये योजना शुरू हो रही, कौन से स्टूडेंट यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अनुष्का मेरे साथ शेयर करने वाली है। अनुष्का, ये जो क्लासेस शुरू होने वाली है, आप पिछले साल से भी इस क्लासेस ले रही है, आप ही बताइए ये जो अभ्युदय योजना के तहत जो फ्री कोचिंग शुरू हो रही है, कब से इनकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं? ओके, सो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई से स्टार्ट हो गया था और ये 15 मई को क्लोज़ होने वाला है। और इसके बाद हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलग अलग स्केड्यूल किए गए हैं। जैसे कि जो नीट की बात करें, जो कि मेडिकल की तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए है, वो आपका एग्ज़ाम है ऑन 19 मई। और इसके बाद इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो आपके 25 मई तक आ जाएंगे। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ ये बता दूं कि देखिए, आपको जो फ्री कोचिंग मिलने वाली है उसके लिए आपको एक बहुत साधारण सा सिंपल सा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसमें ये देखा जाता है कि वाकई आप सीरियस हैं कि नहीं, आप नीट की तैयारी या फिर जेई की तैयारी, यूपी एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी या एनडीए के लिए आपकी बैकग्राउंड कैसी है, आप वाकई सीरियस स्टूडेंट है। तो ये यकीन मानिए, अगर आप कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड अच्छी है, आप पढ़ने में होशियार है, तो डेफिनेटली आपको इस कोचिंग में, फ्री कोचिंग में आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। इसका एक शेड्यूल जारी हो चुका है, जैसे कि अनुष्का ने बताया कि अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, 15 मई लास्ट डेट है, 15 मई तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीट के जो स्टूडेंट है उनका 19 मई को एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी फ्री कोचिंग के लिए, और 18 मई को जेई का एग्जाम, जेई के लिए होगा एग्जाम। इसके अलावा 25 को भी एग्जाम है जो यूपीएससी के लिए होगा, वो हम पूरा शेड्यूल आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप अनुष्का ये बताएं, ये जो स्टूडेंट नीट और जेई की फ्री कोचिंग चाहते हैं, ये किस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? सो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा यूपी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ abhyuday.up.gov.in। वहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप उसमें जाके अपना पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है, वो भी पूर्ण तरीके से निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पूरी जो प्रक्रिया होती है नीट में पंजीकरण कराने से लेके और वहाँ पे तैयारी कराने तक, एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक, वो पूरी ही प्रक्रिया जो है वो बच्चों के लिए निःशुल्क है। ओके, अनुष्का, मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से आप उस वेबसाइट का नाम बताइए जहां पर स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उस वेबसाइट का जो पता है वो है abhyuday.up.gov.in। ओके, ये जो आपको मैं फिर से, हम स्क्रीन पर भी आपको इस वेबसाइट का नाम दिखाएंगे। ये abhyuday.up.gov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15 मई लास्ट डेट है। अगर इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप एंट्रेंस एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको नीट और अगर नीट के एस्पिरेंट, तो आपको नीट की फ्री क्लासेस मिलेंगी, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। जैसे कि अनुष्का ने बताया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की भी कोई फीस नहीं है। अनुष्का, ये बताएं कि हम शेड्यूल जरूर बताएंगे अपने स्टूडेंट को कि कब कब ये एग्ज़ाम है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो फीस नहीं दे सकते, फ्री कोचिंग चाहिए, कैसे, कितना पढ़ के जाएं कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनका हो जाए? ओके, सो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर बच्चे ने 12th तक की अपनी पढ़ाई अच्छे से की है तो उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उसके फिर उनको फ़ोन कॉल किया जाता है। हमारा जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ से उनको फ़ोन कॉल जाते हैं और फिर आपको बताया जाता है कि किस जगह पे आपको आना है। वैसे तो क्लासेस हमारे जो ये पायलट प्रोजेक्ट रहा, इसमें क्लासेस HBTU में ही चले हैं।
तो फिर वो आपको डेट और टाइम सब चीज़ें बता दी जाती है। ओके और आपको बता दें ये जो क्लासेस लग रही है पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में लग रही है। आप जिस भी जिले में हैं, जिस भी डिवीज़न में, आप वहाँ पर जरूर पता करिए। वेबसाइट यही है, रजिस्ट्रेशन आपका यहीं होगा। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ होगा, आप जिस जिले के रहने वाले वहीं पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ क्लासेस लग रही है। अगर हम कानपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर HBTU है जहाँ पर क्लासेस लगती है। और हम एक बार फिर से आपको एग्ज़ाम की डेट ज़रूर बताएंगे। अगर JEE एग्ज़ाम का के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है वो 18 मई को हो रहा है, नीट का 19 मई को हो रहा है और इसके अलावा CDS का और NDA का एग्ज़ाम 20 मई को हो रहा है और UPSC की जो प्रवेश परीक्षा है वो 21 मई को हो रही है और 25 मई को इसका रिजल्ट आएगा। यानी 25 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्री जो कोचिंग मिलने वाली है वो कहाँ मिलने वाली है। अनुष्का ये तो बात हुई शेड्यूल की। और जैसे आप बताइए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी एक बात होती है, अभी तो नीट का फाइनल एग्ज़ाम जब होगा वो तो होगा, लेकिन हमको फ्री कोचिंग के लिए बच्चे पढ़ाई करें तो 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं वो प्रवेश परीक्षा दे तो क्या पढ़ के जाएं? अच्छा, तो प्रवेश परीक्षा देने के लिए, अभ्युदय के लिए आपको कुछ नहीं, जितना आपने 12th तक पढ़ा है, अपनी NCERT पढ़ी है और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो जो रमेश गुप्ता, MP कौशिक पढ़ते हैं उनको थॉरली रिवाइज कर ले। इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो भी आप अपनी बुक्स यूज़ कर रहे हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले। तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो पेपर का लेवल है वो मीडियम रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ईजी भी नहीं होता है। तो अगर एक बार आपने अच्छे से तैयारी करी है 12th तक की, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप ये आराम से क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम। और फिर जब आप यहाँ पे प्रवेश पा जाएंगे उसके बाद आपको नीट के लेवल की तैयारी हम लोग कराते हैं। वहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और रेगुलर बेसिस पे हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं ताकि बच्चा एग्ज़ाम पे जाने से पहले, जैसे और कोचिंगों में होता है वैसे यहाँ पे भी पूरी तरीके से वो तैयार हो जाए और फिर अपने एग्ज़ाम्स में अपेयर हो। ओके तो देखिए आप जो फ्री कोचिंग के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना वो कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता। आपके जो 11th 12th में आपने NCERT की बुक्स पढ़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर ये आप पढ़ के जाते हैं तो नीट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ्री कोचिंग पड़ेगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना होगा। और आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में ये क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप JEE के एस्पिरेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़नी होगी। इसी तरह UPSC में अगर पढ़ रहे हैं तो जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं वो एक सिंपल सा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये कोई टफ टेस्ट नहीं होता। अगर आप कोचिंग के नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए और जल्दी ही इसकी जून में इसकी क्लास। अनुष्का कब से क्लासेस लगेंगी नए क्लासेस? संभावित जो तारीख है वो 10 जून है। हाँ, इस उम्मीद की जा रही है कि 10 जून से आपकी फ्री जो कोचिंग क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अनुष्का खुद नीट के स्टूडेंट्स को तैयारी करवाती है इन्हीं फ्री कोचिंग में और बायोलॉजी का उनका विषय है तो मैं बायो के बारे में उनसे बात करूंगी। अनुष्का, जो आप स्टूडेंट को पढ़ाती हैं बायोलॉजी में, और मुझे लगता है कि नीट में बायो ही बहुत मतलब मेन सब्जेक्ट है। अगर आप बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स मिल जाते तो डेफिनेटली आपका नीट में आप क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ जाती। अच्छा ये बताइए, तमाम स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं, आप बताइए बायो की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें? तो बायो सबसे मेजर सब्जेक्ट है हमारे न्यूट के लिए, क्योंकि 90 जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायो से आते हैं। अब इसकी तैयारी करना भी बहुत आसान है, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, उसके बेसिस पे ही आप कोई भी क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बायो में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आपकी जो है मेमोराइज़ करने की कैपेसिटी पे आते हैं। आपको जितना अच्छे से याद होगा बायो, आप जितना अच्छे से उसको एम्बाइब करेंगे, किसी क्वेश्चन में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, कोई मैच द फॉलोइंग, तो वो आपकी याद करने की क्षमता पे बेस्ड होते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आप जो NCERT बुक्स पढ़ते हैं आप उनको पढ़िए, क्योंकि NCERT जो है वो मदर बुक है इसके लिए। 80 to 85% क्वेश्चन जो है NCERT पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। जो बचा हुआ जो पार्ट है हमारा, जो रिमेनिंग पोर्शन है, उसके लिए आप दूसरी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। अरिहंत की आती है, या फिर आप जिस भी बोर्ड में अपनी बुक पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ढेर सारे मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, किस पैटर्न में आता है। फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है, कोई बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तो अब उससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो हो सकता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हो सकता है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में हो। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत आसानी से 360 on 360 बायो में स्पेशली स्कोर किए जा सकते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है।
ओके। तो अच्छा आप ये कह, अच्छा जब आप यहाँ पर क्लासेस लेती हैं बायो में, देखिए जितने भी नीट टॉपर होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। आप बताओ एनसीईआरटी पढ़ने का भी क्या, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का क्या तरीका, जैसे आप स्टूडेंट को क्लास लेती तो क्लास ने बताया, आप उनको होमवर्क भी क्या देती हैं, क्या कैसे प्रैक्टिस करवाती हैं? एनसीईआरटी तो मदर बुक है, उसको कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उस पर आधारित होते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, वो भी आपको देखना है, कंफर्म करना है कि क्या पार्ट है जिससे वो बनता है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको टॉपिक्स एनसीईआरटी से देखने हैं, उसके लिए आप कोई भी बुक अपनी ले सकती हैं। जब हम लोग तैयारी कराते हैं स्पेशली बायो में, तो क्या करते हैं कि सारी जो बुक्स हैं, हम लोगों को पता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, तो सारी बुक से मिला के अपने एक नोट्स देते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रिस्प नोट्स। तो वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, उनको डिक्टेट कर देते हैं या शीट्स के फॉर्म में, ताकि वो उनके पास प्रिजर्व्ड रहे। एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होगा, अगर आप कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं नोट्स की, तो वो आपको उस समय पे एक्सेस करने को नहीं मिल सकता, हो सकता है पावर इशू हो या कुछ हो। तो जो तैयारी होती है उस समय आपके पास जो हार्ड कॉपी होती है, जो भी आपके रजिस्टर में होता है, वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर उनको जो है रेगुलर बेसिस पे हमारे सैटरडेज को मॉक टेस्ट होते हैं, और उन मॉक टेस्ट में हम लोग उनको फिर टेस्ट लेते हैं कि किस तरीके से उनकी जो भी हम लोग ने थ्योरी उनको याद कराई, जो भी दिया नोट्स, उन्होंने उसको जाके घर रिवाइज़ किया कि नहीं, और क्या इस तरीके के एग्ज़ाम, जब वो एग्ज़ाम में उनको क्वेश्चंस मिलेंगे नीट में, तो क्या वो उनको फेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम एनालाइज़ करते हैं टेस्ट में, और वही का वही, जैसे टेस्ट हुआ हमारा 2 घंटे का, जैसे बायो का ही स्पेशली लिया जाता है, तो जब बायो का है तो 2 घंटे टाइम देते हैं, और इसके बाद उनसे ही उनको आंसर की देके उनसे ही उनका स्कोर जो है कैलकुलेट कराया जाता है, ताकि उनको अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो एनालाइज़ करने को मिले। जैसे कि 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं जब उनका करेक्ट आंसर हो, और -1 कराते हैं रॉन्ग आंसर, और फिर उनसे बोलते हैं कि आप लिखिए अपना स्कोर। तो इस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बच्चों के अंदर बनी रहती है, और उनको अपनी गलती वहीं का वहीं एनालाइज करने का मौका मिलता है। क्योंकि होता है क्या है, बच्चा यहाँ पे क्लास लेके गया, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स की क्लास हुई, एक सब्जेक्ट बायो मैंडेटरी है, उसकी क्लास डेली लगती है, और ऑप्शनल में फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हो सकता है घर जाके वो नोट्स ना रिवाइज़ करे, या फिर टेस्ट लिया और आंसर की उनके पास है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं होंगे, हो सकता है 60-70% हो जो जाके अपने आंसर्स तुरंत जाके चेक करें कितना सही है कितना गलत है। लेकिन जब ये चीज़ क्लास में होगी तो ये देन एंड देयर होगा, उनको मिस्टेक पता लगेगी, तो घर जाके एक बार उनके माइंड में ये क्लिक होगा, लेट मी जस्ट गो एंड चेक माई मिस्टेक, कहाँ पे ये क्यों गलत हो गया। तो इस तरीके से हम इनको तैयार कराते हैं फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। ओके। अच्छा अनुष्का, ये तो हुआ पढ़ने का तरीका। अच्छा ये जो मॉक टेस्ट है, आपने कहा हर सैटरडे होता है, ये कितना आप बच्चे पढ़ाई करें तो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं आप? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट अटैम्प्ट करना, ताकि पता चले कि हमने जो तैयारी करी है वो कितनी सही है। अगर आप सही से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, और अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अभी उसमें सुधार करना है, क्योंकि नीट में माइनस मार्किंग बहुत होती है और वो रिजल्ट को ड्रॉप कर देता है। सो 360 ऑन 360 या 300+ मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने नेगेटिव मार्क्स को कम करा जाए, क्योंकि वो एकदम से स्कोर को कम कर देते हैं। अच्छा यार इसका बताओ, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन जब क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कई बार लगता है कि शायद ये सही है, तो जो नेगेटिव मार्किंग मतलब डाउट हो तो क्या बिल्कुल अटैम्प्ट ना करें, क्या करना चाहिए? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 50% डाउट होता है, उस केस में रिस्क लिया जा सकता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पूरा सेट दे दिया जाता है, तो 3 इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट चूज़ करना है, तो वहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको एक चैप्टर का करेक्ट वाला पता हो और रेस्ट 3 जो इनकरेक्ट है वो आपके प्रिपेयर ना हो, तो आपको सही करेक्ट वाला आंसर पता है, तो ये हिट एंड ट्रायल या एलिमिनेशन मेथड आप उसके द्वारा जो है अपना आप 4 मार्क्स इजीली मतलब गेन कर सकते हैं। अच्छा और ये बताओ कि एक तो ये हो गया इस पढ़ाई का तरीका, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, आपने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना वही मदर बुक है, और इसके अलावा कुछ और पढ़ना तो अरिहंत की बुक पढ़ लें। अच्छा ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कितने साल के करने चाहिए और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? मिनिमम 10 ईयर्स के कर लेने चाहिए। अच्छा, तो उससे क्या होगा, जितने भी 10 साल में आपके पास क्वेश्चंस आए हैं आप उनसे यूज टू हो जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन से फेवरेट पार्ट्स है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उसके लिए आपके पास
पास NCERT एट योर फिंगर टिप्स भी है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और भी कई राइटर्स के चलते तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो वो हम लोगों से डायरेक्टली जो है डाउट्स पूछ लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन है। और कई टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी। और दूसरा जैसे मैं देख रही थी वेबसाइट पर भी कि जो ये नीट का या JEE एग्ज़ाम का, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल है, वो भी अबुदय की साइट पर अवेलेबल है, उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर चाहिए तो उसको प्रिंट करा के अपने पास हार्ड कॉपी रख लीजिए, और जब भी मन हो तो उसको आप अपना दोहरा सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। और जब आप क्लासरूम में आएंगे तो आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अच्छा अनुष्का, आप इतने समय से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं नीट के, तो आप जब स्टूडेंट को पढ़ाती हैं तो क्या लगता है स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उनके अंदर कोई की फैक्टर होता है, वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, या क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत क्लास में करते हैं? कौन से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि आपको देख के लगता है कि हाँ ये सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ, तो स्टूडेंट्स कई तरीके के देखे जाते हैं। कुछ बहुत ही शाय होते हैं जो कि जो बोलो बस वही कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आई डोंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग गलत है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इररेलेवेंट होते हैं और जो उसके लिए उसमें कोई भी यूज़ नहीं रखते, तो वहाँ पे वो चीज़ इतनी मैंडेटरी नहीं है। आप क्वेश्चन करिए, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप उस पर कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई ऑल्सो अलाउ देम कि कितना भी पूछना है पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होनी चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ताकि आपका नीट से रिलेटेड हो और आप उसको क्रैक कर सकें। लेकिन जो मेन स्टूडेंट्स जो मैंने देखे अभी, जैसे यही वाला बैच था, तो वहाँ पे मैंने सबको दिखाया। एक बच्ची आई थी, न्यू एडमिशन था उसका, सो आई सॉ हर NCERT बुक। तो NCERT बुक उसके छोटे छोटे उसने अपने आप से जो है बुलेट पॉइंट्स बना रखे थे, और उनको डिफरेंट कलर के जो पेपर्स है उनको लगा के वहीं पे स्टेपल कर लिया था। तो इससे क्या होगा, सिंस दिस इज़ योर मदर बुक, आप इसको पढ़ेंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो बाकी आपका 20% 25% क्वेश्चन के लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसने वहीं पे ही उसको मार्क कर रखा है, स्टेपल या पंच कर रखा है, तो उसको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो आई लाइक दैट वे, उसने काफ़ी हाईलाइट कर रखा था, और ये क्या है, इंटरेस्टिंग बनाता है पढ़ाई को। सो आई सेड, मतलब और बच्चों को भी दिखाया उसका, एंड आई टोल्ड देम दैट यू ऑल्सो अडॉप्ट द सेम पॉलिसी। तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो आप आपस में ही स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीख सकते हैं, क्योंकि मेन मोटो इज़ टू क्रैक नीट। तो आप टीचर से सीखें, इट्स गुड। अगर आप अपने कलीग से सीख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। आपका इंटेंशन क्या है, आपका मोटो क्या है, टू क्रैक नीट, ताकि आप डॉक्टर बने। सो हैव दिस एम इन योर माइंड। कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिले, जस्ट गो एंड ग्रैब्स दैट। अच्छा, ये बायोलॉजी में पढ़ने का सीक्रेट क्या बायो को समझ रटना सही रहता है, या फिर उसको समझना होगा? जैसे कि आप एक इमेज बनाती जाइए कि ये जो सब्जेक्ट है इसका, ये आपने माइंड में इमेज बना रहे हैं, या लिख के आप अपने उसको कॉपी में पढ़ रहे हैं। क्या बायो को बिल्कुल समझने का बहुत अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बायो तो याद तो करनी होती है, दैट्स ट्रू, लेकिन याद कब होगी, जब आप उसको समझोगे। तो सबसे पहली चीज़ है बायो को समझना, और फिर याद करना है मैंडेटरी। अब याद करने के लिए भी हम लोग ने एक तोड़ निकाला है, वो सब लोग ही करते हैं, जो ट्रिक्स बनती हैं। तो बायो क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शंस बेस्ड होती है, हर चीज़ में एक्सेप्शन है और एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आप सपोज प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जैसे रूट है, ये मॉडिफाई हो गई इस फॉर्म में, तो उसमें एग्जाम्पल भरे हुए हैं। अब फिजिक्स भी याद करनी है, केमिस्ट्री भी याद करनी है, बायो भी। अब रटना बहुत मुश्किल होता है, और एग्ज़ाम में क्या होता है, जाके सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। आप पता चले रूट मॉडिफिकेशन में स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल रखा है, क्योंकि ऑप्शंस जो बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि आप क्या इनकरेक्ट कर सकते हैं। उनको पता होता है कि आप ये चीज़ इनकरेक्ट कर सकते हैं, आप शुगर केन की जगह पटेटो को टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अब मेरे टाइम पे भी आई ऑल्सो यूज टू मेक लॉट्स ऑफ ट्रिक्स फॉर माई सेल्फ, ताकि क्या हो कि वो हमेशा याद रहे। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला ही चैप्टर है बायो का, तो वहाँ पे पूरी हम लोग को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से किंगडम सबसे टॉप पे आता है, और वहाँ से लेके हमारा स्पीशी तक। अब किंगडम से लेके स्पीशी तक ये पूरा जो बच्चे 7 हायरार्की पढ़ते हैं तो ऑर्डर भूल सकते हैं, तो उसको एक ट्रिक बना के याद कर लो, किप कोफागस। तो उससे आपको पता चलेगा किंगडम, फिर फाइलम, इस तरीके से आते आते जीनस और लास्ट में स्पीशी। तो
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स आपको तैयार करने हैं और याद करना है, और याद सिंपली नहीं करना है, ट्रिक्स के फॉर्म में करना है। वो आपको जब आप आएंगे तैयारी करने तो वो आपको ट्रिक्स वहीं पे मिलेंगी। अच्छा, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी रहती है, तो ओवरऑल उसका जिस्ट रहता है। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है, ताकि क्या होगा कि आपने जो पढ़ा आप उसको एक बार चेक कर सकेंगे कि आपको याद रहा कि नहीं और क्या क्वेश्चंस फ्रेम। अदरवाइज़ वो हमारे 12th तक के लिए ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइजेस है उनका कोई नीट में रोल नहीं होता। वो केवल ये चेक करने के लिए कि आपने जो चीज़ पढ़ी वो आपने इम्बाइब कर ली। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, तो आपको आपके मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीट में आते हैं। उसके लिए आप अपनी MTG, NCERT एट योर फिंगर टिप ये सारी बुक्स को ले सकते हैं। ओके, थैंक यू अनुष्का, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स उनको बायो के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और लास्ट में मैं एक बार से फिर से वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि नीट और जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी फ्री कोचिंग पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में स्टार्ट की जा रही। जल्द 10 जून से उम्मीद की जा रही कि नया सेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट जो नीट की या जेई की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा एक एंट्रेंस एग्जाम देना, जहां पर आपका सिंपल जो चीज़ें वो विषय के संदर्भ में जो जानकारी वो आपकी टेस्ट की जाएगी। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते तो आप जिस भी ज़िले में रह रहे हैं वहां पर आपको फ्री कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको इसके लिए कोई फीस नहीं देनी, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है। और जो स्टूडेंट इस फ्री कोचिंग चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्कीम है अभ्युदय योजना, उसकी अभ्युदय योजना के तहत हम अपनी स्क्रीन में आपको वेबसाइट का आपको एड्रेस भी दिखाएंगे जहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15 मई तक आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीट के लिए आपका 19 मई को आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और जेई के जो स्टूडेंट जेई की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो 18 मई को आपको एग्ज़ाम देना होगा। 21 मई को UPSC के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये फ्री कोचिंग के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है सिंपल सी जानकारी के साथ। 11th 12th में जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग में अगर जाना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप मैथ पढ़ रहे हैं, इसकी जो आपको 12th तक की स्टैंडर्ड की जानकारी वो लेकर जाएं। आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में अपीयर हो। इसके बाद आपको फ्री कोचिंग पढ़ने को मिलेगी और 21 जून से उम्मीद की जा रही है कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।